हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम फ्रिज यानी रेफ्रिजरेटर की एक इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में जानेंगे जिससे आपकी कूलिंग जुड़ी हुई है। यानी आपका फ्रिज काफ़ी अच्छी कूलिंग करता है। जो कूलिंग वाला बॉक्स है उसके अंदर काफ़ी अच्छी कूलिंग होती है, लेकिन नीचे की तरफ कूलिंग ज़्यादा नहीं आती। ये प्रॉब्लम हो जाती है। साथ ही जो कूलिंग का नॉब दिया होता है उसकी सेटिंग क्या होती है, किस मौसम में क्या सेटिंग करनी चाहिए ताकि आपके जो फ्रिज की कूलिंग है वो काफ़ी अच्छी ऊपर से नीचे तक बनी रहे और साथ ही कम बिजली की खपत हो। यानी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो उस नॉब की सेटिंग पे भी निर्भर करती है। इस वीडियो में यही मैं दिखाऊंगा, यही करके बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स फ्रिज को लेके शेयर करूंगा। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वहां पर क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये वाला फ्रिज है और ये सिंपल फ्रिज सभी के घरों में होता है। यहां पर इसको ओपन कर लेते हैं और थोड़ा सा पास में चलते हैं। इसमें आ चुके हैं। सबसे पहले फ्रिज अच्छी तरह से वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा, उसका साइन ये होता है कि ये जो लाइट जल रही है, अगर ये काफ़ी अच्छी ग्लो करती है तो फ्रिज की कूलिंग जो है वो काफ़ी अच्छी है। और दूसरी जो चीज़ है वो है कि इसका जो वोल्टेज सप्लाई है, फ्रिज के अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर ये डिम हो जाती है तो यानी इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई है वो काफ़ी ज़्यादा खराब है। पहली चीज़ ये है। इंपॉर्टेंट सेटिंग ये है, यहां पर आपने देखा होगा 1 से लेके 6 तक नंबरिंग दी गई है। यहां पर आप देखिए 1 से लेके 6 तक नंबरिंग दी गई है। ठीक है, 6 पे सबसे हाई है और 1 पे सबसे कम है। अभी ये 1 पे है और ये पॉइंटर 2 पे आया, 3 पे आया, 4 पे आया, 5 पे आया, 6 पे आया। तो अब मैं आपको बता दूं कि यहां पर ये किस लिए होता है। ये होता है मौसम के अनुसार और कितनी कूलिंग आपको रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार सेटिंग होती है। अगर विंटर का मौसम है, सर्दियों का काफ़ी अच्छी तरह से मौसम है, तो आपको यहाँ पर 1 से 2 के मतलब 2 तक ही रखना चाहिए। आप 1.5 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं। 1 पे भी सेलेक्ट करके रख दीजिए और 2 पर भी सेलेक्ट करें। अगर फ्रिज में ज़्यादा सामान रख रखा है विंटर में तो आप 2 कर लीजिए, और कुछ सामान नहीं रखा है तो आप इसको लो यानी 1 कर लीजिए। अगर बरसात का मौसम है, मानसून का मौसम है, तो उस समय पे इसका जो पॉइंटर है वो 3 से लेके 5 के बीच में रखना चाहिए। 3 से लेके 5 के बीच में, चाहे आपके अंदर फ्रिज के अंदर सामान हो या ना हो, आपको पॉइंटर रखना है 3 से लेके 5 के बीच में। यानी 4 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं और 5 भी रख सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा सामान है तो 5 रख लीजिए, कुछ सामान नहीं है तो 3 रख लीजिए। तो ये मानसून और बरसात के मौसम में आपको इतने ही टेम्परेचर पर रखना चाहिए। ज़्यादा कम करेंगे तो फ्रिज के अंदर जो चीज़ें रखी हुई हैं उनके खराब होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर गर्मियों का सीजन है तो आपको कूलिंग 4 से लेके 6 के बीच में रखनी चाहिए। 4 से 6। अगर फ्रिज में ज़्यादा सामान नहीं है तो 4 रखिए, और बहुत ज़्यादा सामान भर रखा है तो आपको 6 पे करके रखना चाहिए। ये टेम्परेचर सेटिंग होती है। किसी भी तरह का फ्रिज है उसमें ये टेम्परेचर सेटिंग यही होती है जो स्टैंडर्ड सेटिंग होती है। अब इसके बाद आपने सुना होगा कि फ्रिज को फ्रॉस्ट करना होता है, यानी इस बटन को दबाना होता है 2 से 3 दिनों के अंदर। यानी 3 दिन 4 दिन पे आपको एक बार ये बटन दबा देना है। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, एग्जैक्ट लॉजिक आपको भी नहीं पता होगा, आप ये करते भी होंगे तो भी नहीं पता होगा। इसका लॉजिक ये है, मैं आपको बता देता हूं। ये कंपार्टमेंट मैं खोलता हूं, बर्फ वाला। अब ये देखिए यहां पर इस कंपार्टमेंट में अगर आप देखेंगे तो ये बर्फ जमी नहीं है। ये देखिए हल्की हल्की बर्फ जमी हुई है, ये बर्फ जमी हुई है। नीचे की तरफ बर्फ की परत आ जाती है, इस पे बर्फ की परत आ जाती है, जो कि अभी ज्यादा नहीं है, थोड़ी थोड़ी है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी परत आ रही है, पीछे की तरफ आ जाती है, इस तरफ आ जाती है। तो जब केबिन में चारों तरफ बर्फ की एक मोटी परत लग जाएगी तो आपकी जो कूलिंग है फ्रिज की वो नीचे की तरफ नहीं जाएगी। यानी नीचे जो चीजें रखी हुई हैं वहां तक वो कूलिंग नहीं पहुंचेगी। उसी के लिए डीप फ्रॉस्ट किया जाता है। ये तो डीप फ्रॉस्ट करेंगे
उसी के लिए यहां पर डीप फ्रॉस्टिंग की जाती है। ये कैसे की जाती है, आपको कुछ नहीं करना, एक बार दबा देना है और कट से आवाज आएगी। मैंने कल ही दबाया था इसलिए नहीं आई, लेकिन 2 से 3 दिनों में जब आप दबाते हैं तो कट से आवाज आती है। अब डीप फ्रॉस्ट में क्या होता है, जितनी भी बर्फ जमी होती है वो पिघलने लगती है, ठीक है, तो वो पिघल जाती है। आपको 2 से 3 दिनों में ये करना है। और डीप फ्रॉस्ट अगर आपने कर दिया है तो इस मैन कैबिनेट के अंदर जो भी बर्फ रखी हुई है, जो भी चीजें रखी हुई हैं, उसको प्लीज मत निकालिए जब तक डीप फ्रॉस्ट कंप्लीट ना हो जाए। उससे पहले नहीं निकालना है। डीप फ्रॉस्ट से या तो पहले निकाल के रख लीजिए या डीप फ्रॉस्ट के बाद आप निकाल के रखिए, ठीक है। तो ये आपको सेटिंग कर लेनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है डीप फ्रॉस्ट की, और ये अगर आप करेंगे तो आपका जो फ्रीज है वो कम बिजली खाएगा और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस, अगर ये आप करेंगे तो आपका जो फ्रीज है वो कम बिजली खाएगा और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी और नीचे की तरफ भी बराबर अच्छी कूलिंग आएगी। आपके फ्रीज में काफ़ी अच्छी कूलिंग हो जाएगी नीचे की तरफ। अगर डीप फ्रॉस्ट आप नहीं करते हैं तो नीचे की तरफ कूलिंग में दिक्कत आती है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।